को बुक लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने 3 एनसीईआरटी पढ़ी थी, ओल्ड वाली। उसके अलावा जैसे मॉडर्न इंडिया का पोर्शन था, वो कुछ मतलब जो स्पेक्ट्रम से या कुछ इन सब चीजों से जो थोड़ा सा जिसमें फैक्चुअल डिमांड करते हैं उनसे तैयारी की थी। और उसके बाद में प्रीलिम्स में आता है अपने ज्योग्राफी का पोर्शन, उसके लिए एनसीईआरटी की थी। साथ में कुछ यूट्यूब से लेक्चर, जैसे मृणाल के लेक्चर हैं, वो सब मैंने किए थे। फिर पॉलिटिकल साइंस में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स होते हैं उनके लिए कुछ नोट्स, जैसे करंट के हैं तो मैगजीन वगैरह हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें कवर करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने यूट्यूब पे जो चैनल वगैरह है उनका सहारा लिया था। मृणाल की जो लेक्चर्स है ना वो पढ़े थे। और साइंस टेक के लिए मैंने करंट का पोर्शन पढ़ा था। पीटी 365 देखी होगी सबने, वो पढ़ी थी साइंस टेक के लिए। बहुत अच्छी आती है, मतलब उसमें से आपको काफी क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर नहीं मिलते तो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं वो। तो पीटी का सिलेबस है। अब आपको करना क्या है, अब पहले तो मैं क्वेश्चन लगा के ये बात बोल देता हूं कि मेरी बातें हैं वो फाइनली आपको इंप्लीमेंट नहीं करनी है। आपके टेम्परामेंट के हिसाब से आप कितना कवर कर पाते हैं उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करनी है, फाइनल नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी है वो जरूरी नहीं है आप पे भी सही बैठे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं दिन में, जो मैं करता था। दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने से क्या होता है कि एक तो मोनोटोनस शेड्यूल होता है ना जब अपना एक आयामी, तो बोरियत महसूस होती है। जैसे सुबह से हिस्ट्री पढ़े, एंशियंट एंशियंट एंशियंट, क्या यार ये आ रहा है, ये गुप्ता आ रहे हैं, चोल आ रहे हैं, वापस चोल आ गए, ये क्या सिस्टम है। तो क्या है कि परेशान हो जाता है। तो एक हिस्ट्री ले लो, उसके अलावा एक पॉलिटिकल साइंस ले लो। तो क्या है कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों में अच्छा लिंकेज बैठ जाता है। उसके अलावा ज्योग्राफी ले लो, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेंगे ना, तो हिस्ट्री में जैसे कहाँ से अटैक हुए, गोलन दर्रा, खैबर दर्रा, तो हमें क्या आइडिया लगता है कि अच्छा यहाँ पे जगह थी इसलिए वो लोग आ गए। और आपके दिमाग में एक स्टोरी चलनी चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने का बोलते हैं। स्टोरी चलती है तो हमें आइडिया होता है कि कैसे लोग आए थे, है ना। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट आप लेके चलो। और एक चीज और, जैसे आप रोज खाना खाते हो वैसे 1-1.5 घंटा डेली करंट को आपको देना है। चाहे आप वो न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे फिर ऑनलाइन कोई वेबसाइट खंगालें, या फिर कुछ भी जो आपको लगता है, कुछ मतलब ऑडियो वगैरह कुछ सुनते होंगे, या कोई जिस्ट आते होंगे, जैसे एनालिसिस होते हैं ना अखबारों के, तो वो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन करना क्या है कि 1-1.5 घंटा आपको करंट को देना ही है। ये बांध लो, जैसे आप टूथब्रश करते हो ना सुबह सुबह, तो वैसे ही आपको अखबार या जो भी करंट का है वो पढ़ना है। ये तो मतलब कंपल्सरी चीजें हैं जो आपको करनी करनी है। 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। और जब आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करें तो 2-3 महीने बाद में, जब आपने मतलब प्रीलिम्स की नहीं, जब आपने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, 2-3 महीने बाद में आपका ऑप्शनल पता होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। उसकी अगर आपको कोचिंग करनी है तो कोचिंग कर लो, और अगर नहीं करनी है तो सेल्फ आपको पूरा का पूरा तैयार करना है ऑप्शनल, है ना। क्योंकि ये मत सोच के बैठना कि प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल डिसाइड करेंगे और उसको तैयार करेंगे, इतना टाइम नहीं मिल पाएगा प्रीलिम्स के टाइम पे, है ना। तो ऑप्शनल प्रीलिम्स से कम 3 या 4-5 महीने पहले तक आपका एक बार कवर होना चाहिए। उसके सिनॉप्सिस वगैरह जो भी आप बनाते हो वो सारे तैयार होने चाहिए, है ना। तो ये सब करके फिर आप डेली के 2 सब्जेक्ट लेके चलो। प्रीलिम्स के लिए नोट्स मैं तो नहीं बनाता था, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए नोट्स कितने बनाएंगे। प्रीलिम्स में कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, कोई अंत थोड़ी है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स के लिए नोट मैं नहीं बनाता था। अगर किसी को लगता है कि उसे बनाने चाहिए तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बना सकता है, मैं बाइंड नहीं कर रहा किसी को, लेकिन प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाया जाए तो ही ठीक है ना। और जो भी मटेरियल पढ़ रहे हैं आप, एक तो अपनी आदत होती है कि हम लोग बुक्स पे बड़ा बिलीव करते हैं, बहुत सारी किताबें उठा के ले आएंगे, और लाइब्रेरी में या जो भी रूम में बैठते हैं ना, वहां पे इतनी इतनी बुक्स जब सजी होगी तभी हमें सुकून मिलता है कि हाँ यार अब ठीक है, अब पढ़ाई यूपीएससी वाले लग रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज है। बुक्स लेके आओ आप बहुत ही कम। एक तो सारी एक साथ मत लेके आओ कि सारे सब्जेक्ट एक साथ ले और पढ़नी स्टार्ट कर दी, वो बर्डन फील होता है कि इतनी सारी बुक्स कैसे कंप्लीट होगी। आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी की बुक्स लेके आओ या नोट्स लेके आओ आपकी कोचिंग के यहाँ, तो उनको कंप्लीट करो पहले, और एक रीडिंग मारते ही दोबारा दूसरी रीडिंग मारो। क्योंकि एक रीडिंग मार के आपने पॉलिटी उठा ली, 15 दिन पॉलिटी में दिए, ज्योग्राफी खत्म, है ना। आंसर लिखने की जरूरी नहीं है, आप क्वेश्चन लिख लोगे ना, तो जब दूसरी रीडिंग या तीसरी रीडिंग करोगे ना, तो उन क्वेश्चन के
बिहाफ से आप उस बुक को पढ़ रहे होगे, और आकर आपने 40 क्वेश्चन एक बुक में से बना लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब आपकी वो बुक लगभग 60-70% तैयार हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा है कि आप जब भी कोई किताब पढ़ो तो एक क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट आप दिन में कर रहे हो, जितने भी टाइम लगे उसको दोबारा पढ़ो, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें सारी किताबें कंप्लीट करनी है, हमारा टारगेट ये है कि हमें जितना पढ़ना है ना उसको अच्छे से पढ़ना है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, है ना। सारे लोगों को 40 से 45 क्वेश्चन जिसका जो सेलेक्ट होता है 40 से 45 क्वेश्चन उसको आ रहे होंगे, और बाकी क्वेश्चन करता है इंट्यूशन से कि कितना पढ़ा हुआ, कभी दिमाग में आ गया हाँ यार ये तो ये हो सकता है। इस बेस पे जिनको अपन तुक्का कहते हैं, तुक्का नहीं वो एक्चुअल में इंट्यूशन होता है कि हम चीजों को कितना रिटेन कर सकते हैं, अपन ने कितना डेप्थ में पढ़ा है, कितनी अपने एनालिसिस स्किल है। तो इस बेस पे क्या होता है कि 40-45 क्वेश्चन सबसे होंगे, उसके बाद में सब तुक्के मारेंगे। मैं भी यही करता हूँ, सारे यही करते हैं। कई लोग 100 के 100 क्वेश्चन करके आते हैं, और जैसे मैं थोड़े से कम करके आता हूँ, मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सही नहीं लगता, तो मैं 70 से 80 के बीच में करता हूँ प्रीलिम्स के बीच में, और एक्यूरेसी ठीक है तो हो जाता है प्रीलिम्स। और जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है वो सारे के सारे करके आता है। लेकिन ये है कि अपन को जितना पढ़ रहे हैं उसमें से ऐसा होना चाहिए कि आपने पॉलिटी की मान लो कोई बुक पढ़ी, आपने डीडी बासु पढ़ी या लक्ष्मीकांत पढ़ी, जो भी पढ़ी, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे बुक पढ़ लो। 2 बुक पढ़ने की नीड नहीं, एक ही पढ़ लो। तो इस तरीके से आपको काम करना है, बीच में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और उसी के हिसाब से काम करना है।